Hello guys, welcome back to our YouTube channel Study with Students. So in our previous video we have done about taking input using input stream reader, and in this video we will talk about taking inputs using scanner class. So without wasting any more further time, let us begin today's video. As you all can see, this is a very small program of adding two number by taking input from the user using scanner class. Okay, so first of all the first line is same, import java dot util dot star. Guys see, जो हमारा इससे पहले वाला था यानी इनपुट स्ट्रीम रीडर, उसमें हम लोगों ने इम्पोर्ट जावा डॉट आई डॉट स्टार किया था, ठीक है ना, और इसमें है यूटिल डॉट स्टार, ठीक है ना। तो याद रखना, ये अगर आप इनपुट स्ट्रीम रीडर की क्लास लेते हो तो उसमें आएगा आई और अगर स्कैनर लेते हो तो उसमें आएगा यूटिल, ठीक है। वही अब पहला क्लास का नाम पब्लिक क्लास ABC रखा है हमने, ये ब्रैकेट स्टार्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट थ्रू आई एक्सेप्शन, ये हमारा वही पहले का है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखो इसमें क्या लिखना है, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये हमारा सिंटैक्स फैमिली, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, कुछ भी होगा आपको याद करना पड़ेगा। ये इसका कोई लॉजिक नहीं कि हाँ ये क्यों है, ये ऐसा सिंटैक्स है तो है, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन तो वही है, मतलब ये 6 लाइन मेन इसका सिंटैक्स है यूजिंग स्कैनर क्लास का, ठीक है ना। और ये वाले प्रोग्राम में हम लोगों ने दो नंबर्स को ऐड किया है। तो देखो ये हो गया स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये इसका लाइन हो गया। अब देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर टू नंबर, तो जो हमारा यूज़र है वो दो नंबर ऐड डालेगा और उन दो नंबर को हम लोग A और B में कराएंगे स्टोर। तो इंट A इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, ये भी देखो, ये भी ना अगर कोई भी नंबर आता है तो ये उसका इनपुट देने का तरीका है, ठीक है ना। पहले आप उसे जो यूज़र है उससे लोगे और उसे A में, जैसे कि A में तो मैंने कराया है, आप कोई भी नंबर में से स्टोर कर सकते हो और उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा इंट A, या फिर इंट की जगह जो भी उसका मतलब टाइप है, इंट है फ्लोट है क्या है वो, तो वो आपको लिखना पड़ेगा इंट, और ये आपने किस में स्टोर करा है इक्वल टू SC, ये वही SC है जो यहाँ पे आया, ठीक है ना, स्कैनर SC का ये SC डॉट नेक्स्ट इंट, और यहाँ पे फिर से नेक्स्ट इंट है तो फिर नेक्स्ट फ्लोट नेक्स्ट लॉन्ग कुछ भी हो सकता है। और देखो यहाँ पे क्या, देखो आप एक चीज़ देखो, जहाँ से देखो यहाँ पे इंट का आई स्मॉल है और यहाँ पे इंट का आई कैपिटल है, तो ये हमेशा याद रखना, इस साइड स्मॉल इस साइड कैपिटल, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। अब मतलब यहाँ तक ये इसका मेन सिंटैक्स हो गया, ये 6 लाइन का। और ये देखो यहाँ पे आपने जो आपका यूज़र है उसको बोला कि आप दो नंबर कोई भी दो, उसने दो नंबर दिए, उसको आपने A और B में करा लिया स्टोर, ठीक है। अब इंट सम करके एक वेरिएबल लिया, उसमें दोनों को ऐड कर दिया, सम इक्वल टू प्लस B, और ये हमारा उसको प्रिंट करा दिया। देखो गाइस, ये हो गया हमारा पहला छोटा सा प्रोग्राम यूजिंग स्कैनर क्लास। आपको इसमें मेनली फोकस करना है 4 चीज़ों पे। पहली चीज़ यहाँ पे यूटिल आएगा IO की जगह। दूसरी चीज़ ये स्कैनर आपको याद करना है, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये आपका मेन इसका सिंटैक्स है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ ये देखो इंट A इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, अगर इसकी मतलब देखो ये आपका ये भी एक सिंटैक्स ही मान लो, ये सिंटैक्स ये आपको ऐसे ही जो आप स्कैनर क्लास से लोगे इनपुट, तो आपको ऐसे ही कराना पड़ेगा इसको। और आप देखो जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल मान लो इसे, यहाँ पे क्या है, ये इंट A है। अगर आपने सोचो आपको कोई मतलब जो वैल्यू लेनी है वो होगी हमारे फ्लोट की, तो आप लिखोगे फ्लोट A इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे देता हूँ SC डॉट नेक्स्ट फ्लोट, ठीक है, और सेमीकोलन। अगर यहाँ पे होगा लॉन्ग, तो लॉन्ग A इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे लॉन्ग, ये डबल और ये स्क्वायर मतलब राउंड ब्रैकेट और सेमीकोलन, ठीक है ना। तो ये मतलब जो आप लिख रहे हैं उसका एक टाइप ही है, मतलब अगर इंट है तो ऐसे होगा, फ्लोट है तो ऐसे होगा, लॉन्ग है तो ऐसे होगा, और उस हिसाब से आगे जो आएंगे आप उस तरह से लिख सकते हो। मेन है उसका डेटा टाइप प्लस आपने किस में इसको स्टोर करा है इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट, उसका डेटा टाइप कैपिटल लेटर में, कैपिटल देखो यहाँ पे स्मॉल, यहाँ पे कैपिटल।
ये हमारी तीसरी चीज़ हुई। और चौथी चीज़ देखो देखो, अगर आपको कोई जो देना हो, जैसे कि आप चाहते हैं कि ये वाला जो चीज़ है ये हमारे इनपुट मतलब जो आउटपुट स्क्रीन आएगी उस पर देखना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इसको लिया है अपने डबल कोट्स के अंदर लिया, ठीक है ना इसको हमने। और प्लस सम, ये हमारे सम की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से देखो, वापस बता रहा हूँ मैं, सम है ये, सम इक्वल टू, तो सम इक्वल टू हमारा एज इट इज हमारे आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। और प्लस सम, तो प्लस नहीं होगा, मतलब प्लस तो मतलब एक और टर्म को जोड़ने के लिए है हमारे आउटपुट स्क्रीन के। तो देखो सम तो होगा सम इक्वल टू, और ये प्लस सम, तो यहाँ पे सम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर हमारी आउटपुट स्क्रीन आएगी, आउटपुट स्क्रीन देखो आप एक बार देख लो इसे, पहले क्या लिखा है आपने, एंटर टू नंबर, तो आउटपुट स्क्रीन में पहले एंटर टू नंबर लिखा आएगा, एंटर टू नंबर, ठीक है। ये मैंने आउटलाइन कर दिया आप लोग के लिए। अब जैसे कि जो यूज़र है वो डालता है 3 और डालता है 5, देखो ये एलन है ना, 100 एलन, लाइन चेंज होगी तो 2 लाइन में होगा, तो 3 और 5 डालेगा। और फिर जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा सम इक्वल टू, ये सम आ गया, और इसकी वैल्यू होगी 5 + 3 = 8, तो 8 लिखा जाएगा, ये डबल कोट्स नहीं आएंगे, सॉरी, ये आपका सम इक्वल टू 8 लिखा जाएगा। ये हमारी हो गई आउटपुट स्क्रीन। तो कुछ ऐसे हमारा जो स्कैनर क्लास होता है वो वर्क करता है। आउटपुट स्क्रीन ये मतलब ये आपके पास एक, देखो रुको, ये आपकी बाउंड्री है, ये आपकी आउटपुट स्क्रीन रहेगी। पहले लिखाएगा एंटर टू नंबर, फिर जो हमारा यूज़र है वो 2 नंबर डालेगा, और वो 2 नंबर आएंगी अलग अलग लाइनों में, क्योंकि हमारा यहाँ पे LN लिखा हुआ है ना, LN, तो ये अलग लाइन में आएंगी। फिर आपको देखो क्या प्रिंट करना है, system.out.println, ये है डबल कोट्स के अंदर, तो ये एज इट इज होगा प्रिंट, तो सम इक्वल टू, ठीक है, और प्लस यहाँ पे सम की वैल्यू, तो 5 + 3 कितना होता है 8, तो ये हमारी सम की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। तो ये आपका आउटपुट स्क्रीन हो गया, ये आपका पूरा प्रोग्राम है, देख लो आप लोग। तो हम इसके ऊपर एक और प्रोग्राम करते हैं, चलो। तो वैसे ये देखो, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू टेक नंबर फ्रॉम यूज़र एंड फाइंड इट स्क्वायर यूजिंग स्कैनर क्लास, ठीक है ना। तो देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है स्क्वायर। 2 का होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, और 25 का होता है 625। देखो ये क्या होता है, स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी 2 × 2, 3 का स्क्वायर 3 × 3, 4 का स्क्वायर 4 × 4, और ये होगा बड़ा नंबर 25 का स्क्वायर 25 × 25, और इसकी वैल्यू होती है 625, ठीक है। तो देखो शुरू की जो 6 लाइन है ये तो हमारा उसका मेन सिंटेक्स ही है, तो ये हमारा हमेशा सेम रहेगा, import java.util.star, यहाँ पे util आएगा, ठीक है ना। IO जो होता है, मैं एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ, IO जो आएगा वो हमारा इनपुट स्ट्रीम रीडर के केस में आएगा, और util जो आएगा वो हमारा स्कैनर के केस में आएगा, ठीक है ना। .star और ये सेमीकोलन, पब्लिक क्लास ABC। देखो गाइस, जो ये ABC है ये तो मैं रखता हूँ, आप इसकी जगह पे ABC आपका नाम या फिर कोई भी चीज़ आप इसका नाम रख सकते हैं, अपने क्लास का नाम, ये आपकी चॉइस होती है। तो पब्लिक क्लास ABC सेमीकोलन स्टार्ट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखते हैं हम लोग स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स इक्वल टू, ओ यहाँ पे देखो ये आपका एक ये हमेशा याद रखना, ये दोनों के दोनों आएंगे राउंड ब्रैकेट में, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट स्क्वायर ब्रैकेट और ये होल राउंड ब्रैकेट, ठीक है ना। और थ्रोज IOE एक्सेप्शन, ठीक है, सेमीकोलन दूसरा स्टार्ट, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in, ये इसका हो गया सिंटैक्स। 6 लाइन का है ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन का हो गया हम सिंटैक्स। अब हम अपना प्रोग्राम की जो मेन बॉडी है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो अपना यूज़र है उससे एक नंबर ले लेंगे, तो system.out.println एंटर अ नंबर, सिंपल सी बात है। पहले हमारे जो यूज़र है उससे हम एक नंबर लेंगे और उस नंबर का हम लोग करेंगे स्क्वायर, एंटर अ नंबर, इसको हम स्टोर कर लेंगे इंट में, तो नहीं इसको हम करेंगे स्टोर ए में। ए की जो मतलब उसका जो वो है डेटा टाइप वो है इंट ए इक्वल टू SC.next इंट राउंड ब्रैकेट और ये सेमीकोलन। आई यहाँ पे छोटा यहाँ पे बड़ा है, याद रखना, ठीक है ना। ये तो हमारा स्टोर हो गया। अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है इसका स्क्वायर,
इंट स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप लोग चाहो नहीं, आपको करना ही पड़ेगा, इंट स्क्वायर की वैल्यू आप रख दो यहाँ पे 1, ठीक है ना, अभी के लिए। और देखो अगर आप यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू रख दोगे 0 तो ये आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि देखो स्क्वायर क्या होता है, 2 नंबर का होता है प्रोडक्ट। और अगर आप यहाँ पे रख दोगे 0 तो 0 इंटू एनीथिंग इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू रखनी होगी 1, ठीक है ना। अब देखो इसका को हमें करना क्या है, स्क्वायर क्या होगा हमारा a इंटू ए, उसका a को हम करेंगे 2 बार करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो स्क्वायर हो गया ये हमारा हो गया कैलकुलेट। अब हम इसको कर लेंगे प्रिंट, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्क्वायर इक्वल टू प्लस स्क्वायर SQ, ठीक है ना। अब इसको हम लोग जो करली ब्रैकेट उसको बंद कर लेंगे, 2 है ना हमारे, 1 और 2, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोग्राम। अब आप एक बार इसका आउटपुट स्क्रीन देख लो, आउटपुट स्क्रीन ऐसा होगा इसका, देखो पहले क्या होगा, एंटर अ नंबर होगा हमारा प्रिंट, एंटर अ नंबर। अब जैसे कि मानो कि जो हमारा यूज़र है उस वो डालता है 7 डालता है, ठीक है ना, तो 7 की वैल्यू जाएगी ए में, वो डालेगा तो ए की वैल्यू हो गई 7। अब स्क्वायर की वैल्यू बन रहेगी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए, यानी 7 इंटू 7, ठीक है। अब क्या, अभी यहाँ पे आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यानी उसे क्या करना है, प्रिंट करना है। तो ये हमारा कोट्स के अंदर है, तो ये हमारा एज इट इज होगा प्रिंट, तो स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है ना, प्लस SQ की ये होगी वैल्यू प्रिंट होगी। SQ की वैल्यू क्या है अभी 49, 7 समझ 49 होता है, 7 इंटू 7 इक्वल टू 49, ये हमारी वैल्यू हो गई प्रिंट। देखो ये हमारा प्रोग्राम हो गया ईजी सा, कितना ईजी है देखो ये। और देखो अगर आप कोई भी देते हो एग्ज़ाम, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्कैनर की मदद से ही यूज़र से इनपुट लें, क्योंकि देखो इसका जो सिंटेक्स है वो छोटा भी होता है, प्लस ये होता है आसान, ये आपको मतलब याद करने में भी आसानी होगी, और प्लस आपको इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। तो इसलिए आप हमेशा मतलब ट्राई करना कि इस स्कैनर क्लास से लो, जब तक कि मेंशन ना हो कि आपको किसी दूसरे टाइप से लेना है, ठीक है ना। तो गाइस ये और ये जो दोनों पेजेस का PDF है वो मैं आपको दे दूँगा नीचे, आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे चलो हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। और गाइस आई वांट टू से समथिंग, देखो यार आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मैंने अभी 2 दिन के मतलब 2-3 महीने के वो चेक किए हैं स्टैटिक्स, तो जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बहुत कम हैं, मतलब जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो रहे हैं। तो आप सबसे एक बार फिर से करूँगा रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। और चलो अब हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, बाय बाय।